Good morning students. Oxygen family lecture number 4 को तमाम सब वेलकम करछि. So previous class रे हम डिटेल्स सब चेक करथिले कण फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिजन जोटा जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लास्ट along with पडी डाइऑक्सिन पढले सारा प्रिपरेशन पढले प्रॉपर्टीज पढले along with यूजेस भी पढले एवं लास्ट जोटा पढिथिला हम ऑक्साइड्स ऑक्साइड बा सिंपल ऑक्साइड को मैं चारि भाग रे क्लासिफाई करथिले तार डिटेल्स हम चेक करथिले. फर्स्ट कौन आसीथिला बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एलोंग विथ हसला को न्यूट्रल ऑक्साइड एलोंग विथ हमें ऑक्सीजन नो एक्सेप्शनल बिहेवियर बा एनोमलस बिहेवियर भी चेक करथिले. प्रीवियस क्लास पर लेक्चर नंबर 3 रे हम डिटेल्स चेक करथिले. भाबुची काहा किछि डाउट नथला, प्राय किछि डाउट आसेनी. सो आमे बिजिबा लेक्चर नंबर 4. लेक्चर नंबर 4 रे हमें कौन स्टार्ट करिबा एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर. सल्फर जो एलोट्रोपिक फॉर्म 4-5 प्रकार जानिथे किंतु हम कोर्स से 3 प्रकार नहीं पढिबा. रॉम्बिक पढिबा, मोनोक्लिनिक पढिबा, प्लास्टिक पढिबा. 3 टाइप को क्लासिफाई करिबा. तार प्रिपरेशन देखिबा, ता प्रॉपर्टी कोन अछि. प्रिपरेशन वन नॉर्मल ओवरऑल खाली प्रिपरेशन चेक करिबा. मेल्टिंग पॉइंट कोन अछि, से को फॉर्म में एग्जिस्ट करछि, डिटेल्स हम सब चेक करिबा. तो फर्स्ट हम चेक करिबा अबे रॉम्बिक सल्फर. रॉम्बिक सल्फर तने 3 प्रकार पढिबा. रॉम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक पढिबा. त रॉम्बिक सल्फर होची द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर. ये जो रॉम्बिक सल्फर होची इलेक्ट्रोड फॉर्म ऑफ सल्फर होची एना मन रखिबा द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर. सल्फर रो स्टेबल फॉर्म कहबा सबटा मोस्ट स्टेबल फॉर्म कहबा रॉम्बिक सल्फर का हम इंडिकेट कर. सेकंड पॉइंट रे हम चेक करबा कि मन रखिबा रॉम्बिक सल्फर होची insoluble in water, insoluble in water and soluble in carbon disulfide solution and soluble in कोथरे carbon disulfide solution. तो मन रखिबा रॉम्बिक सल्फर होची मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर जे कि वाटर रे पार्शियली सॉल्युबल लिख परिबा बा स्लाइटली सॉल्युबल लिख परिबा. हाईली सॉल्युबल इन मन रखिबा कार्बन डाइसल्फाइड सल्यूशन. 3 नंबर रे मन रखिबो एना ब्राइट आर कलर मन रखियो ब्राइट येलो कलर, ब्राइट येलो कलर आउ एग्जिस्ट करची क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला मेंशन एसिड. क्राउन लाइक स्ट्रक्चर मन पड़छि बा चेक कर देबे. क्राउन लाइक स्ट्रक्चर सल्फर 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 बसी दो. क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट करूची एंड एमान कलर होची ब्राइट येलो कलर विथ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला को आसला एसिड आसला. आर मन रखिबा मेल्टिंग पॉइंट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सब आसे. मेल्टिंग पॉइंट मन रखिबो 385.8 केल्विन. मेल्टिंग पॉइंट केटा आसीबो 385.5 केल्विन. ओके सॉल्व कर खाली ए डिटेल्स का चेक करबा केमिति कोन को प्रॉपर्टी को कोड सॉल्युबल कोड इनसॉल्युबल रहउची, से को स्ट्रक्चर रे से एग्जिस्ट करूची, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन होची, से क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहउची के एमोर्फस फॉर्म में रहउची. का सॉलिड सल्फर कथा आसबनी से सॉलिड स्टेट रे एग्जिस्ट करूची के क्रिस्टलाइन फॉर्म में के एमोर्फस फॉर्म में. प्राय सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहके एग्जिस्ट करिवे को माने एमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करबा चांस है. त हम सरला कोन रॉम्बिक सल्फर. त रॉम्बिक सल्फर पर हम देखिबा एबे मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. ओके रॉम्बिक सल्फर को पड़थिले तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म सल्फर मोस्ट स्टेबल फॉर्म को हम इंडिकेट करथन माने हम रॉम्बिक सल्फर कथा पड़थन. तने एबे पडिबा मोनोक्लिनिक सल्फर. इटा गुटे इलेक्ट्रोड फॉर्म आछि. आर देखिबा नॉर्मली सॉल्युबिलिटी में डायरेक्ट कहि दो. देखो ये भी होची मन रखिया पार्शियली सॉल्युबल बा इनसॉल्युबल इन वाटर. फाइट मन रखिबा इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water and highly soluble in carbon disulfide solution, highly soluble in carbon disulfide solution. सेकंड देखिबा आर भी मन रखिबा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आसीबा. ये भी हम एग्जिस्ट करछि कोथरे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर. एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिड सहित क्राउन लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करछि. एमानकर कलर मन रखिबा पेल येलो, डीप नो की ब्राइट में पेल येलो कलर.
एंड ये मानक मन रखिबो मेल्टिंग पॉइंट से जे सॉलिड स्टेट रे एग्जिस्ट करचंती आ सॉलिड मानकर ऑब्वियसली कोन आसीबो मेल्टिंग पॉइंट सो मोनोक्लिनिक सल्फर मन रखिबो मेल्टिंग पॉइंट के आसीबो 390 केल्विन मतलब 393 केल्विन 393 केल्विन एंड माने ये भी कोन करछि एठी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करछि क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये कोन करछि एग्जिस्ट करछि तब क्राउन लाइक स्ट्रक्चर मन रखिबो सल्फर लगे दो सल्फर 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 रोम्बिक सल्फर होछि मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर जेटा कि वाटर रे पार्शियली सॉल्युबल नेग्लिजिबल सॉल्युबल बा स्लाइटली सॉल्युबल बा इनसॉल्युबल हम लिखि परिबा एलोंग विथ ए कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन ने हाईली सॉल्युबल 3 नंबर देखिले कलर देखिले ब्राइट येलो कलर देखिले एलोंग विथ माने मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सिमिलरली हम कोन देख देले मोनोक्लिनिक सल्फर जल्दी आ स्क्रीनशॉट ले जाओ हमें पढ़िबा में प्लास्टिक सल्फर ओके रोम्बिक सल्फर पर मोनोक्लिनिक ता आगु छाडी पॉइंट मन रखिबो मोनोक्लिनिक सल्फर रे जदी हमें रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करिबा इट इज मन रखिबो इट इज obtained by melting rhombic sulfur and rhombic sulfur को मेल्ट कले हमें मोनोक्लिनिक सल्फर पाइ ओके आ स्क्रीनशॉट जल्दी ले जा गोटे सेकंड होची 2 सेकंड होची जल्दी आ स्क्रीनशॉट ले ओके दुई प्रकार इलेक्ट्रोड फॉर्म में पढ़ी देले बे लास्ट विडा पड़बो प्लास्टिक टिके इंपोर्टेंट आसीबो आटी प्रोसेस टा टिके हो प्लास्टिक सल्फर प्लास्टिक नॉर्मल तयारी करे कथरा एग्जांपल जरी नै जरी हम निया लगे दो जो पड़िबो ठप ठप पे कि हम पानी रे ड्रॉप वाइज पकेबा से संग प्लास्टिक कोन मटे जरी के तळले की पानी रे हम पकेबा इजी देखो जरी के तळले की हम पकेबा पानी रे पकेबा से संगे संगे सॉलिडिफाई हो सिमिलर जदी आमे कोन करिबा मोल्टेन सल्फर रे कोन करिबा कोल्ड वाटर पोर करिबा कोल्ड वाटर से कौन फॉर्मेशन करिबो प्लास्टिक सल्फर फॉर्मेशन मोल्टेन सल्फर रे कोल्ड वाटर में ऐड करिबा जहा द्वारा कि सॉलिडिफाई इजीली हे जिवो एंड प्लास्टिक सल्फर से कोन हे जिवो एठी कन्वर्ट हे पूरा इजी ये भी मन रखिबा इट इज सॉल्युबल इन कोथरे आसीबो इट इज सॉल्युबल इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन सब जत्ते कि इलेक्ट्रोड फॉर्म ऑफ सल्फर होचंती से वाटर सहित स्लाइटली बा पार्शियली सॉल्युबल किंतु हाईली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन ये मन रखियो ये एमोर्फस फॉर्म में ये सॉलिड स्टेट रहइबो एलोंग विथ को रहइबो समस्त क्रिस्टलाइन फॉर्म में थिला बेले ए माने को स्टेट माने को फॉर्म में रहइबे एमोर्फस क्रिस्टलाइन एमोर्फस विथ डिफरेंस मन रखिबो यदि गोटे सॉलिड को हम काटिबा गोटे के प्लेन सरफेस दबो के रफ सरफेस दबो जने के प्लेन सरफेस दबो आ जने की दबो रफ सरफेस प्लेन सरफेस को हम नॉर्मली कोन कहबा तन दीटा गुरो दा प्लेन सरफेस दे जे दे दो देखो गोटे सॉलिड को काटिले हम रफ सरफेस पाइ पे प्लेन सरफेस भी पाइ पे प्लेन सरफेस जदी पाउजन प्लेन सरफेस पाइ त क्रिस्टलाइन कहबा एंड रफ सरफेस पाइ त हम कहबा एमोर्फस एटा तो मन रखबा तनी ये एमोर्फस फॉर्म में रहउछ एंड लास्ट मन रखिबो मोल्टेन सल्फर हम कोल्ड वाटर ऐड करी प्लास्टिक सल्फर हम ऐड तयारी कर दी सालचंती एलोंग विथ इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन ए माने कोन होचंती अमोर्फस सॉलिड रे अमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करछन सॉलिड फॉर्म आ लास्ट पॉइंट जोटा आछि मन रखिबो ये एग्जिस्ट आज मन रखिबा S6 विथ साइक्लो स्ट्रक्चर मतलब हम को कहि पर चेयर लाइक स्ट्रक्चर तक कहि परिबा कोन कहि परिबा चेयर लाइक स्ट्रक्चर रे एग्जिस्ट करछ कि प्लास्टिक सल्फर चेयर लाइक स्ट्रक्चर से एग्जिस्ट करछ डायग्राम टा मन रखियो पूरा इजी सल्फर देखि देबो टिके भल से बॉडी चेक कर दबो सल्फर 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 चेयर लाइक स्ट्रक्चर एटा कोन देखो
चेयर लाइक स्ट्रक्चर से माने क्राउन लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कला बेले H6 वा प्लास्टिक सल्फर साइक्लोफॉर्म में रहउची एकदम चेयर लाइक स्ट्रक्चर हम कहते ओके त तीन प्रकार इलेक्ट्रोड ऑफ सल्फर हम चेक कर सकचंती रॉम्बिक पड़ले मोस्ट स्टेबल फॉर्म आसिला त रॉम्बिक को मेल्ट कर देले हमें पाई गेले मोनोक्लिनिक सल्फर आसे मोल्टेन सल्फर रे कोल्ड वाटर ऐड करला प्लास्टिक सल्फर पाई गेले ते दियो सब सॉल्युबिलिटी चेक करले समस्त कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन रे सॉल्युबल आसिले किंतु स्ट्रक्चर चेक कला बेले रॉम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर ए साइड क्राउन लाइक स्ट्रक्चर रे एग्जिस्ट कला बेले प्लास्टिक सल्फर साइक्लो बा चेयर लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करछि से दीटा क्रिस्टलाइन थिला बेले मन रखिबा प्लास्टिक सल्फर को फॉर्म रहउछि एमोर्फस फॉर्म ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ हमें पढ़िबा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हम चेक करबा हम पढ़िबा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ओके ताले हमें कौन सरले पे इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर सरले कि डायग्रामिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर एलोंग विथ प्लास्टिक सल्फर हम सरला ए पढ़िबा हमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के सब ऑक्साइड्स चेक करबा हम ऑलरेडी की जानि जंती आ किछ जानिबा प्रथम देखिबा H2SO3 ना कोन आरो सल्फ्यूरस एसिड ओके स्ट्रक्चर कर दबो स्ट्रक्चर पर है त हम कोन कर दबो एठी चेक कर दबो हम कोन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करबो स्ट्रक्चर नीचे करियो ट्राई करबो हम करे दउ त हेबी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन along with correlative lone pair तने का हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिबा सल्फर रो तो सल्फर को x नै जिबा एठी x हाइड्रोजन केते असला +1 दीटा अछि सो +2 ऑक्सीजन -2 तीनटा अछि सो -6 0 सो x केते पाइ गेले एठी +4 पूरा इजी सेकंड केस देखबा सेकंड केस हम चेक करिबा कोस ऑक्साइड कार देखिबा का ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड देखिबा सल्फ्यूरस एसिड चेक करले बे ए पढिबा बे सल्फ्यूरिक एसिड रो स्ट्रक्चर कर दियो नीचे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन along with ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हम देखिबा सल्फर पे x नै गले ऑक्सीडेशन स्टेट भाग करिया पई हाइड्रोजन +1 दीटा अछि +2 ऑक्सीजन बाय -2 चारटा अछि सो -8 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू मन रखबा +6 आ गोटे मन रखबो ग्रुप 16 माने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसीबा +6 यदि +6 को एक्सीड करि जाउची ताले हमर मन रखबा भूल अच्छा हम से स्ट्रक्चरल फार्मूला करिया को पड़े ओके सल्फ्यूरस गला सल्फ्यूरिक गला एबे देखिया 3 नंबर देखिबा थायोसल्फ्यूरिक एसिड थायो H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड ओके थायोसल्फ्यूरिक एसिड दा तो नोट रे मुटके फुल स्ट्रक्चर कर देछि स्ट्रक्चर चेंज कर देबो एठी सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन चेक कर दो टिके ना हेला ने टिके रो H2SO3 दीटा सल्फर सॉरी H2SO3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड आगे ऑक्सीडेशन स्टेट मार कर दियो सल्फर दीटा आज माने केटा असला 2x हाइड्रोजन में +1 दीटा आज सो +2 ऑक्सीजन केटा अछि तीनटा अछि -2 * 3 केटा असला -6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू केते पाइ जिवो +2 x इज इक्वल टू केते पाइ गेला एठी +2 पाइ ओके त लिख देबा बे सल्फर पाइ गेले एठी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दीटा सल्फर अछि ऑक्सीजन इ सल्फर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करि परिबो लिख परिबो एठी सल्फर भी ऑक्सीजन भी कम कर परिबो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करि परिबो तनो OH ठीक है स्ट्रक्चर ठीक है तो नोट रे जा दिया है एटा भी ठीक है ताले हम देखिले सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड थायोसल्फ्यूरिक एसिड सॉरी आउ चार पांचटा अछि आर वेबसाइट जल्दी आप स्क्रीनशॉट नै दियो तब नेक्स्ट 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर जल्दी हम चेक करियो
ओके ताले बे 4 नंबर हम चेक करिबा 3 नंबर सरी गला सल्फ्यूरस सरीची सल्फ्यूरिक सरीची एलोंग विथ हम कोन सरी गला थायोसल्फ्यूरिक एसिड सरीची ते 4 नंबर रे मन रखिबा 4 नंबर रे कोन अछि डाइथायोनस एसिड डाइथायोनस एसिड तार मॉलिक्यूलर फार्मूला H2H2O4 और जल्दी यार ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर कर दिया जल्दी और ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर कर दिया आगे मैं स्ट्रक्चर कर दोजी तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर कर दियो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन लोन पेयर एलोंग विथ लोन पेयर ओके तो देखिबा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर दीटा अछि 2x +2 हाइड्रोजन +1 दीटा अछि +2 ऑक्सीजन चाटा अछि -8 इज इक्वल टू केते आसेला 0 एंड 2x -6 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल केते पाइ गेले +3 सो ई केस रे ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसेला +3 कार सल्फर आसेला ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इटा जी डाइथायोनस एसिड तुम तब डाइथायोनिक एसिड पढिबो जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ 4 नंबर ऑक्साइड गला 5 नंबर रे कोन अछि एठी डाइथायोनिक एसिड जना मन रखिबा फार्मूला H2H2O6 स्ट्रक्चर करदवा देखो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन लोन पेयर किसी नहीं तो स्ट्रक्चरल देखि दबा पे दीटा सल्फर अछि सो 2x ऑक्सीजन स्टेट बाहर कर दबा हाइड्रोजन पे +1 दीटा अछि +2 ऑक्सीजन पे -2 छटा अछि -12 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -10 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल केते पाइ गेले +5 ठीक अछि +6 जेतले एक्सीड करबो सेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला चेक करे पड़िबो प्राय जदी +6 रु एक्सीड करूची तो लिंकेज था पेरोक्साइड लिंकेज काम करे तो हम फास्ट रे भी कहि छी तो आउटर बिटा कहते डाइथायोनिक एसिड देखले कोन फार्मूला चेक कर देले एलोंग विथ आप देख देला ऑक्सीजन स्टेट केटा आसला +5 आसला ओके पांचटा ऑक्साइड हम सरची प्रथमे सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड पढिले तापर पढले डाइसल्फ्यूरिक एसिड पढचंती ता डाइथायोनस एसिड तापर पढले कोन डाइथायोनिक एसिड पांचटा ऑक्साइड हम शेष होईची तो 6 नंबर ऑक्साइड हम चेक करबा एबे 6 नंबर ऑक्साइड चेक करबाटी पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बार शॉर्ट नेम मन रखियो साइंटिस्ट ना रहिची कारोस एसिड ता कोन कोनती कारोस एसिड एक ऐसे H2SO5 होजी कोन मॉलिक्यूलर फार्मूला त नॉर्मली आगे सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट बार कर दबा सल्फर पाई x हाइड्रोजन पाई +1 दीटा सो +2 ऑक्सीजन पाई -2 पांचटा अछि -10 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल केते आसीला +8 जेटा के भूल आसी कारण ऑलरेडी कहि साची मु जदी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर ग्रुप 16 माने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसीबो +6 यदि +6 रु एक्सीड करूची कहले गोटे पेरोक्साइड लिंकेज से काम करबो त देखि दबा एठी H2SO5 त देखि दबा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटा कोन कोनती फर्स्ट ईयर कथा मन पकाओ गुडाई मु तुम कर दिचे भलिया एटा को कोनती पेरोक्साइड लिंकेज आ पेरोक्साइड लिंकेज आसिला माने ऑक्सीजन नो ऑक्सीडेशन स्टेट केते हिजिबो एठी -1 एबे चेक कर दबा सल्फर को x नहीं जाओ हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीजन दीटा अछि -1 ए ऑक्सीजन पे -2 ए ऑक्सीजन पे -2 ए ऑक्सीजन पे -2 ए हाइड्रोजन पे +1 इज इक्वल टू केते आसीला 0 तन देखि दियो +1 -1 कैंसल तने -1 +1 कैंसल सो -2 तीनटा अछि तने x -6 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू केते पाइ दिबा में +6 बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बा तार कॉमन नेम ता मन रखिबो कैरोस एसिड जो साइंटिस्ट को नाम करा जायछि कैरोस एसिड ओके
जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ आम पढ़ा 7 नंबर 8 नंबर जोटा कि अच्छी आम ओलियम अच्छी एलॉन्ग विथ मार्शल्स एसिड अच्छी जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ताले हम सरला पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड सर्च 7 नंबर ऑक्साइड चेक करिबा 7 नंबर ऑक्साइड रे कोन अछि देखिबा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड देखंतु बात साइंटिस्ट को नाम अनुଯାयी को एसिड को हाइता नाम होछि मन रखिबो मार्शल्स एसिड आर जनरल फार्मूला मन रखिबो H2S2O8 H2S2 कोन छला O8 तले एठी नॉर्मली हमें सल्फर रो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिबा सल्फर दीटा सो 2H आसीगला हाइड्रोजन पे +1 दीटा अछि +2 ऑक्सीजन पे -2 आटा अछि -16 इज इक्वल टू 0 then 2x - 14 is equal to 0 so x is equal to केते पाइ गेले +7 पाइ गेले जोटा फुल कहिछि ग्रुप 6 लो जे कोनस भी एलिमेंट हो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट्स +6 so it का पर हमें मेनली फोकस करिबा स्ट्रक्चरल फार्मूला पे सल्फर बीटा अछि सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन along with ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 8 ऑक्सीजन ठीक अछि ताले एठी हमर को लिंकेज काम कला पेरोक्साइड लिंकेज काम कला अब पेरोक्साइड लिंकेज यदि काम करूची तने ऑक्सीजन नो ऑक्सीडेशन स्टेट केते हे जाउ सेठी -1 तने वे चेक कर दियो सल्फर दीटा अछि सल्फर दीटा पे 2x लिखि दबा ऑक्सीजन -2 वाला चेक कर दियो -2 तने 6 टा अछि तने -12 हाइड्रोजन दीटा अछि सो +2 -2 इज इक्वल टू 0 +2 -2 कैंसिल हो गेला तने 2x इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू केते पाइ गेले +6 तो जनरली तुम ऑक्सीजन स्टेट बाहर कर दो +7 तने भूल अछि तो स्ट्रक्चरल करिया पड़िबो तुमको पेरोक्साइड लिंकेज शो करिया पड़िबो जहा द्वारा कि ऑक्सीजन नो से पेरोक्साइड लिंकेज रे ऑक्सीडेशन स्टेट केते हेजबो -1 एटा तो मन रखिया ओके पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बता हम बुझली मार्शल्स एसिड जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ बुझी पड़छ कि नहीं कमेंट बॉक्स से कमेंट करो जल्दी बुझी पारिलो कि नहीं छटा सातटा ऑक्साइड जो तार स्ट्रक्चरल फार्मूला हला एलॉन्ग विथ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करा गला तो बुझी पारिलो कि नहीं डिटेल्स मते कमेंट बॉक्स से कमेंट करो जल्दी न बुझी पड़छ कमेंट करो मु आत ट्राई करछ बुझिया को तो लास्ट ऑक्साइड हम चेक करबा एबे ए पर साइड रे कर दूची लास्ट टा कि मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट दीटा नाम आस्तार मन रखिबो लास्ट मन रखिबो कोन देछि पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड जार कॉमन नेम होछि ओलियम तार फार्मूला मन रखिबा H2S2O7 सल्फर दीटा अछि ऑक्सीजन स्टेट बाहर कर दियो 2x हाइड्रोजन पे +1 दीटा अछि +2 ऑक्सीजन पे -2 17 अछि -14 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -12 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू केते आछला +6 ठीक अछि हम एके स्ट्रक्चर फार्मूला अब पेरोक्साइड लिंकेज आसबा चांस नै खाली हम स्ट्रक्चर कर दबा सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सो एटी पेरोक्साइड लिंकेज काम करिबार चांस नै सो हम ऑक्सीजन स्टेट के पाइ गेले +6 पा आगु हमें पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड पर ओलियम को अलग फॉर्म में लिखा जाए मन रखिबो तो स्प्लिट फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड इनटू डॉट देके SO2 लिख परिबा जेटा कि हम कहि पले तको फ्यूमिंग सल्फर भी कहि परिबा फ्यूमिंग सल्फर यू हैव टू मेमोराइज
जिते मन रखिबो सेते इजी हो कॉमन नेम ता कमर्शियल नेम हो कि ता आईफाक नेम हो along with fuming sulfur आम H2O7 को आम स्प्लिट फॉर्म में लिख परिबा तार नाम हो फ्यूमिंग सल्फर ओके जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ आम पढ़िबा ओजोन ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ ओके लिखेली ओके ठीक अछि ओके तले हम कोन पढ़ले एठी इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर अलोंग विथ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हम डिटेल्स चेक कर सकते एबे पढ़िबा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार ओजोन में हम कोन करे डिटेल्स प्रिपरेशन पढ़िबा apparatus पे ऑलरेडी डायग्राम कर साथी तो साइड रे अछि तो नोट रे भी देई साथी तुमको केमी प्रिपरेशन होची कोड प्रिपरेशन डिटेल्स हम चेक कर त मन की बा ओजोन ओजोन मन रखिबा ओजोन नो मॉलिक्यूलर फार्मूला होची O3 मन रखिबा ओजोन इज प्रिपेयर्ड मन रखिबो शॉर्ट लिख दोची ओजोन इज प्रिपेयर्ड naturally in the upper atmosphere upper atmosphere रे ओजोन को हम नेचुरली प्रिपेयर कर किंतु हमें एठी आर्टिफिशियली चेक करिबा बा गोटे apparatus बा फिजिकल मेथड द्वारा यूज करिकि हम काम करिया ओजोन प्रिपेयर एटा मन रखिबा हम ए apparatus काम नाही एटा होची नेचुरल प्रिपेयर होची माने हम apparatus द्वारा चेक करिबा जोटा कि नन रखिया क्वेश्चन आसिले यदि नेचुरली पचारला ओजोन को प्रिपेयर करिबा को नेचुरली कोड प्रिपेयर करा जाय मन के अपर एटमॉस्फेयर हमर ट्रोपोस्फियर पर जो रहइबो सेही एटमॉस्फेयर रे कोन हुए ओजोन नेचुरली प्रिपेयर होता है कहता है कि ओजोन नेचुरल प्रिपेयर होता है by the action of UV rays on oxygen by the action of UV ray on oxygen ऊपर UV रे पड़िले अल्ट्रा वायलेट रे पड़िले से कोठी कन्वर्ट हो जाए ओजोन को कन्वर्ट हो जाए देखि दो तने एठी 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को हमें कोन करबा एठी UV रे देबा से कौन फॉर्मेशन करबो 2 मोल्स ऑफ ओजोन एटा होची नेचुरल आपे हमु किछ दरकार नै apparatus किंतु हमें फिजिकली बा आर्टिफिशियली हमें को प्रिपेयर करबा ओजोन प्रिपरेशन करबा तर मन रखिबा ओजोन जो सब apparatus ओजोन को प्रिपरेशन करिया पई जे सब apparatus यूज करा जाय जे सब सरंजाम यूज करा जाउची त हम कोन कहबा ओजोनाइजर कोन बोलता को ओजोनाइजर त ओजोनाइजर दी प्रकार हम पढिबा एठी साइमन ओजोनाइजर दुई नंबर पढिबा ब्रॉडिस ओजोनाइजर हम कोर्स से कोटा अछि केवल साइमन ओजोनाइजर अछि ब्रॉडिस ओजोनाइजर पढिबा की दरकार नै तने मन रखिबा ओजोन जेउ सब apparatus यूज करा जाउछि ताका हम ओजोनाइजर कहबा ओजोनाइजर दुई प्रकार देखिले गोटे साइमन ओजोनाइजर एलोंग विथ आगो कोन पडले ब्रॉडिस ओजोनाइजर ए जो डायग्राम तुम आगे अछि सेटा होछ मन रखिबा साइमन ओजोनाइजर ऊपर हम डिटेल्स चेक ओके टिकी आपको स्क्रीनशॉट नै जाओ ते लिवाई की साइडटा का डायग्राम रखिबी ताइ तो मैं एक्सप्लेन कर ओके ओके तो देखले जो apparatus यूज करी कि हमें ओजोन प्रिपरेशन करचन ताकि ओजोनाइजर कहउचंती आ ओजोनाइजर कॉमनली दुई प्रकार गोटे आसा साइमन ओजोनाइजर आ गोटे आछि ब्रॉडिस ओजोनाइजर कि हम पढिबा केवल साइमन ओजोनाइजर माने साइमन ओजोनाइजर रे हमें केमिति कोन प्रिपेयर करिबा ओजोन केमिति प्रिपेयर करिबा ठीक साइमन ओजोनाइजर जोडे डायग्राम तम राइट हैंड साइड रे बोर्ड राइट साइड रे अछि देखो दीटा कोएक्सियल ग्लास टू ग्लास आगे मन रखा ग्लास सेमीकंडक्टर कंडक्टर इन्सुलेटर ग्लास गोटे कोन कंडक्टर सेमीकंडक्टर ना इन्सुलेटर ऑब्वियसली हम जानते हैं इन्सुलेटर दीटा कोएक्सियल ग्लास ट्यूब मन रखा कोन कराइची गोटे जगह रे सील कराइ ता फिक्स कराला गोटे पॉइंट देखो दीटा कोएक्सियल ग्लास ट्यूब कोड फिक्स कराइची गोटे पॉइंट तक फिक्स करा ओके आज हम जानी चंदी कोन ग्लास गोटे इन्सुलेटर सो तार कंडक्टिविटी बढ़िया पाई से ट्यूब रो इनर साइड एंड आउटर साइड को हम कोन करले टिन फॉइल द्वारा कवर कर टिन फॉइल जा द्वारा कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास कर पाए देखो द इनर
of the inner tube and outer मन की बात से ट्यूब रो इनर साइड एंड आउटर साइड को हम टिन फॉइल द्वारा कवर करते दीटा कोएक्सियल ग्लास ट्यूब अछि ताको हम इनर साइड और आउटर साइड को कंप्लीटली टिन फॉइल द्वारा कवर करते टिन जे कि कंडक्टिविटी बढ़िया पय ताको यूज करा जाय तापरे कोन करचंदी से जो ट्यूब रो इनर साइड और आउटर साइड को कंप्लीट इंडक्शन कॉइल द्वारा हम जॉइन करे जेमिति गोटे जे कोनसी बॉल जोड़ ताको दीटा पॉइंट था जेटा का हम फ्लग रे देखबा स्विच ऑन करबा जदा रे करंट सप्लाई हे पाइबो सिमिलरली आर इनर साइड और आउटर साइड को हम कंप्लीट इंडक्शन कॉइल ले कंप्लीट जॉइन करते एठी कोन करले गोटे स्विच लगे देले एठी कोन करले गोटे स्विच लगे तन जे ए जो गैप अछि गोटे ए जो साइड ग्लास ट्यूब जो कोन अछि गैप रखाइ कोन पाई प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन देबो पाई हमें एबे कोन करबा प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन ए जो गैप अछि ग्लास ट्यूब मझी रे सेठी हमें कोन करबा पोर करबा त ढाळीबा धीरे धीरे तक छाडी छाडीला परे तने इंडक्शन कॉइल द्वारा हमें कोन करबा स्विच ऑफ स्विच ऑन करबा द्वारा एठी कोन हो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज माने स्पार्कलेस करंट फ्लो करबा विदाउट साउंड रे कोन हो से करंट फ्लो करबा द्वारा ए जो ऑक्सीजन ड्राई ऑक्सीजन आसिले से कहा कांटेक्ट रे आछंती ए टिन फॉइल कांटेक्ट रे का कांटेक्ट रे टिन फॉइल जेतु से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कांटेक्ट रे आछंती सो जेति के हम ऑक्सीजन नहीं थिबा तार 15% ऑक्सीजन को हिजबो एठी कन्वर्टेड टू कोठी की ओजोन को कन्वर्ट हिजबो जेति के हम ऑक्सीजन नहीं थिबा तार 15% ऑक्सीजन को हबो ओजोन को कन्वर्ट एंड ए जो रहिला बाहरिबा पई एठी कोन हबो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बाहरी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन माने कोन ओजोन प्लस ऑक्सीजन को मिक्सचर टा को हम कोन करिबा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन आ पूर्व में ऑक्सीजन प्रॉपर्टी पढिला बेले पढिजे गोटे पायरोगैलोल सॉल्यूशन नो काम कोन से कोन करिवो ऑक्सीजन को केवल ऑब्जर्व करबो तारे जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन को हम कोन करिबा एबे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन को अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलोल द्वारा पास करेगा अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलोल को द्वारा पास करेले ये कौन करिवो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर देबो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर देबो तन कोन छाड़िबो लिविंग प्योर ओजोन देखाओ तो दीटा कोएक्सियल ग्लास ट्यूब ताको हम कोन करछनी गोटे पॉइंट रे फिक्स करछन बा सील करछन ताको से ट्यूब रो इनर साइड और आउटर साइड को टिन फॉइल द्वारा कवर करले कोन पई कंडक्टिविटी पावर बढ़िया तन से आउ कोन करछन से इनर साइड और आउटर साइड को इंडक्शन कॉइल द्वारा कोन करी जॉइन कर दे तापरे ए जो ग्लास ट्यूब द्वारा जो गैप अछि सेटा हम प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन पोर करबा तापरे हम कोन करबा इंडक्शन कॉइल जो जॉइन कराई छी ताको एटी कोन करबा छाडीबा कोन पई साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पई छाडीबा बस स्पार्कलेस करंट फ्लो करे जहां द्वारा कि ए जो ऑक्सीजन टिन फॉइल द्वारा कांटेक्ट रे आसीबो से करंट को जेति के ऑक्सीजन नहीं थिबा 15% ऑफ ऑक्सीजन कोडी कन्वर्ट हिजबो ओजोन को कन्वर्ट हिजबो तापरे ओजोन आ ऑक्सीजन मिक्सचर बा ओजोनाइड ऑक्सीजन बाहर ताको कंटेनर रखी कोन कले हमें अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलोल द्वारा ताको पास कर देले जे कोन करिवो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करिवो छाडीबो का को लिविंग प्योर ओजोन छे केवल छाड़िबो का को प्योर ओजोन को ऑब्जर्व कर दो का ऑक्सीजन को हम एही प्रोसेस से हम कोन इजीली पाई गेले प्योर ओजोन हम पाई गेले को प्रोसेस ना को ऑपरेटर्स यूज करी की साइमंस ओजोनाइजर यूज करी की हम कोन पाई गेले कि प्योर ओजोन पाई गेले ओके चलिए स्क्रीनशॉट नहीं जाओ हमें कौन पढ़ले एठी ओजोन ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट आर बुढ़ाई अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी आज पढ़िबा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस नेक्स्ट पढ़िबा हमें आज फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़िबा साइमंस ओजोनाइजर रे केमिति हमें प्रिपेयर कर देले प्योर ओजोन प्रिपेयर कर देले कि हम लास्ट को इक्वेशन लिख दे परिबा 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से 2 मोल्स ऑफ ओजोन जेटा कि 9 किलो कैलोरी को हबो कि रिलीज हो जेटा फॉर्मेशन होते ऑब्वियसली रिलीज हो
एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टीज बा फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज आम चेक करबा कोन ता कलर कोन ता वेट नॉर्मल सब चेक कर ता मन रखिबा इट इज ए पेल ब्लू गैस माने ब्राइटर नुहे कि डीप नु पेल ब्लू गैस विथ फिशी स्मेल माछ स्मेल आसीबो ए ओजन ने विथ फिशी स्मेल फिशी स्मेल संगी के हम जानिया पड़े ओजन की नहीं को प्राय सब तुमको संगीबा पई दिया हबो कहबे गैस ता कोन ओजन इ सल्फर डाइऑक्साइड को जे को 50 रोटेन एग स्मेल रोटेन फिश स्मेल सब आसीबो स्मेल स्मेल लो हम जानि परिबा एटा को गैस अछि अन पेल ब्लू गैस एलोंग विथ द स्मेल को अछि फिशी स्मेल आसीबो कोन आसीबो एटी फिशी स्मेल त मन रखिबा ये पार्शियली बा स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर partially soluble in water but मन रखिबो कोन highly soluble in turpentine oil turpentine oil मन रखिबो कोन कलर फॉर यूज कला बळे त कलर डेंसिटी को कमिया पे हम टर्पेंटाइन ऑयल यूज करे जे धर जे कलर फॉर करा देखिबो पूरा एक छोटे डबाटे लाइक लिक्विड फा मद भले देखा होतबो टर्पेंटाइन ऑयल बा उतरे सीसीएल कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन भी से इजीली कहि करियो सॉल्युबल हे एंड पेल ब्लू गैस और असला पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर और हाईली सॉल्युबल इन टर्पेंटाइन ऑयल along with मन रखिबा कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन दीटा पड़ तीन और मन रखिबा इट इज हेवियर देन एयर ए एयर थर्ट की हेवियर आसीबो इट इज हेवियर देन एयर थर को आसीबो हेवियर आसीबो 4 नंबर जदी ओजोन को फुल में इनहेल बा सुंगी देई चंती इट कॉजेस तो नकिबा व्हेन इनहेल इट कॉजेस हेडेक तन जदी को हमें सुंगी दबा बा इनहेल करि दबा तन को हबा से हेडेक फॉर्मेशन कर तने ओजोन प्रिपरेशन पड़िले ता फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेक करले ओजोन अपर एटमॉस्फेयर रे यूवी रे रो एप्लीकेशन द्वारा ऑक्सीजन को हम ओजोन को कन्वर्ट कर पे नेचुरल जे ऑपरेटर्स रे हम ओजोन प्रिपेयर करले ताको हम कोन कहले ओजोनाइजर नॉर्मल दुई प्रकार हम चेक करले ओटा हो साइमन्स ओजोनाइजर आसिला आउट आछि कोन ब्रॉडिस ओजोनाइजर दम आज फॉर योर कोर्स हम कोन केवल पढिले कोन साइमन्स ओजोनाइजर पढिले साइमन्स ओजोनाइजर पढिबा परे माने कोन देखिले त साइमन्स ओजोनाइजर रे कोन अछि दीटा कोएक्सियल ग्लास ट्यूब अछि कोएक्सियल ग्लास ट्यूब कोन करचंती सील करचंती गोटे एंड रे ता इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब को हम कोन करचंती टिन फॉइल द्वारा कवर करचंती तापर से टर्मिनल से इनर ऑफ टर्मिनल्स आउटर टर्मिनल्स को इंडक्शन कॉइल द्वारा हम जॉइन करचंती बा तारा द्वारा जॉइन करछ त जो गैप अछि ग्लास ट्यूब मछि रे इटे प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन दबा तापर हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करा द्वारा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एप्लीकेशन हो स्पार्कलेस करंट हो जा द्वारा कि ऑक्सीजन टिन फॉइल द्वारा कांटेक्ट रे आसिले करंट फ्लो करिवो जहा द्वारा कि ऑक्सीजन जति कि नैतिबो क्वांटिटी रो 15% ऑक्सीजन को हिचबो ओजोन को कन्वर्ट हेछि तापर जो बाहरिबो केवल ओजोनाइट ऑक्सीजन बा मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन त हमु केवल दरकार को ओजोन सो अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पाइरोगैलोपुर द्वारा पास करे द्वारा से कोन करिवो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर देबो एंड का को छाडिबो केवल प्योर ओजोन को छाडी तना में पाइ जा कोन प्योर ओजोन तना देखिले ता प्रॉपर्टीज देखिले ब्लू गैस एलो फिशी स्मेल आसीबो ताबने के पार्शियली बा स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन टर्पेंटाइन along with कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन आसीबो 3 नंबर आसीला हमन के इट इज हेवियर देन एयर लास्ट आछि जेतु आ फिशी स्मेल आसु जदि हम इनहेल करि दबा से हेडेक फॉर्मेशन कर ओके राजी पडिले क मन को एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर रोम्बिक मोनोक्लिनिक प्लास्टिक along with oxides of sulfur सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक जति कि कारोस एसिड मार्शल एसिड ओलियम आसु जो सब इंपोर्टेंट सब चेक करबो तार स्ट्रक्चर देखिबो कोड पेरोक्साइड लिंकेज काम को डिटेल्स देखिबो along with आज हम ओजोन प्रिपरेशन चेक करले along with the physical properties हम नेक्स्ट क्लास से तार केमिकल प्रॉपर्टीज सहित तार यूजेस हम चेक करबा आउ दिना प्रिपरेशन आछो सल्फर डाइऑक्साइड सहित सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन बहुत इजी आछो बहुत इंटरेस्टिंग टिके आसीबो सो टिके तमे एन्जॉय करियो चाहबो इनऑर्गेनिक सो टिके मेमोराइज तम करियो पड़िबो किंतु पड़िबो ओके
टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बहुत शीघ्र ऑक्सीजन फैमिली लेक्चर नंबर 5 तुम सहित देखा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।